हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी की। सो यस, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिफरेंट कोर्सेज के लिए। हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की। सो लुमामी कैंपस एंड कोहिमा कैंपस के लिए ही मेनली ये फॉर्म्स आए हुए हैं। सीट इनटेक एंड एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन हैं, हम वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है nagalanduniversity.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नोटिस दिख रही है लेटेस्ट, इसमें भी आपको पीएचडी का ऑप्शन दिख रहा है, पीजी पीएचडी सर्टिफिकेट कोर्सेज एडमिशन नोटिस। इसे भी हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ आप स्क्रॉल करेंगे जब, तो एडमिशन्स का सेक्शन है, इसमें है पीएचडी का ऑप्शन, ये सेट है। सो अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। सो दो जगह अलग अलग नोटिफिकेशन है एंड चलिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में था नोटिस, हम उसकी बात करेंगे। सो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस है, देन प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन एंड ब्रोशर। तो ये तो सिर्फ नॉर्मल नोटिफिकेशन है, नोटिस एंड ब्रोशर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले नोटिस देखते हैं जी। तो ये है एडमिशन नोटिस। आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, राइट। एंथ्रो है, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी। एंड ये भी तो एक्चुअली अभी जब हम सीट इनटेक देखेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सीट नहीं है। जैसे मैथ्स मेंशन है बट आई थिंक इसमें 0 सीट्स है। सो अभी रुक जाइए, पहले हम देख लेते हैं सीट, उसके बाद आप डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। सो बाकी यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है पीएचडी का फॉर्म एंड जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। एडमिशन लिंक के थ्रू ही आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो 200 है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड 150 है बाकी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी एंट्रेंस एंड इंटरव्यू ये सब डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे ग्रेजुअली मिलेगी, राइट। तो वेबसाइट चेक करते रहिएगा। अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। सो ये है प्रोस्पेक्टस फॉर एकेडमिक सेशन 2023-2024 नागालैंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या है, मतलब सब्जेक्ट्स, कोर्सेज बेसिकली। आफ्टर दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो इसमें आप देखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है पीएचडी से रिलेटेड उसकी हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले तो सीट इनटेक वाला है, 8-9 पेज पे इन्फॉर्मेशन, इसमें पीएचडी भी है। इसी तरह से जो क्राइटेरिया है उसमें भी पीएचडी की इन्फॉर्मेशन है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड है उस डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखनी है, ठीक है। बाकी के नहीं, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की देखनी है। एंड इसके बाद यहाँ फीस स्ट्रक्चर है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। एंड देन यस, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीट इनटेक की। सो यस, नाउ सीट इनटेक। तो देखिए लोकेशन है, कौन से कैंपस में किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट है, ठीक है। लास्ट वाला सेक्शन पीएचडी सीट वैकेंसी का है। सो लुमामी कैंपस, एंथ्रो 8 सीट्स, बॉटनी 8 सीट्स, केमिस्ट्री 3 सीट्स, इन्वायरमेंटल साइंस 6 सीट्स, फॉरेस्ट्री 4, ज्योग्राफी 6, मैथ्स 0, फिजिक्स 8, जूलॉजी 3। देन कोहिमा कैंपस में जियोलॉजी की 4 सीट्स है। देन सोशल साइंसेस में लुमामी कैंपस में इकोनॉमिक्स 0 है, पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस 8, देन सोशियोलॉजी 21, लॉ 12। कोहिमा कैंपस कॉमर्स 4, बाकी 0 है, राइट। कोहिमा कैंपस में एजुकेशन या ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन स्कूल की बात करें तो एजुकेशन 5 सीट्स, इंग्लिश 7 सीट्स, हिंदी 14, लिंग्विस्टिक्स 0 है, टीचर एजुकेशन 5, टीनीडी 16, मास कॉम की 2 है लुमामी कैंपस में, ठीक है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की 3 सीट्स हैं कोहिमा कैंपस में। देन ये बाकी जो कोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। फिर है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया पीजी का है, उसके बाद यहाँ पीएचडी है, सेम है। मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड बी के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। 5% रिलैक्सेशन है जिन्हें मिलता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेम रूल्स हैं। एमफिल किया है, कोर्स वर्क में 55% मार्क्स हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल डिसर्टेशन इवैल्यूएट हो गया है, वाइवा पेंडिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे है एमफिल डिग्री
के इक्विवेलेंट अगर कोई और डिग्री आपके पास है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से तो आप भी एलिजिबल हैं। ओके, नाउ वेटेज, तो देखिए यहाँ एग्जेम्पशन की बात तो नहीं की गई है बट वेटेज की बात की गई है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें एडिशनल वेटेज मिलेगा कि नहीं। तो अगर आपकी एमफिल जो है नागालैंड यूनिवर्सिटी से तो आपको मिलेगा, नेट क्वालिफाई है तो मिलेगा, JRF है तब भी मिलेगा। अगर एमफिल प्रोग्राम कोर्स वर्क आपने इस यूनिवर्सिटी से किया एंड 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, ग्रेड A है तो आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो बाकी कुछ डिपार्टमेंट की सीट्स, तो देखिए अगर सीट रहती है तो इन कैटेगरीज पे भी जो एडमिशन्स हैं वो हो सकते हैं। सॉरी मैंने डिपार्टमेंट बोला, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे इसी यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर्स हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के, बाकी जिनका 9 ईयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो एंड जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च की हुई है। एंड यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं एंड यहाँ पे एडिशनल वेटेज है। एग्जामिशन की मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन ये UGC के रूल्स वगैरह कुछ बेसिक बातें, बाकी कोर्सेज के यहाँ पे क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से करना है, एप्लीकेशन फ़ी बता दी, ये लिंक है इसके थ्रू करिएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने पास रखिएगा एंड इसके बाद यहाँ पे जो स्टेप्स हैं ना उन्हें फॉलो करके यू कैन अप्लाई, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सो यस, उसके बाद 8th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए ईमेल आईडी है, अगर कोई भी इशू है आपको तो आप इन ईमेल आईडीज़ पे मेल कर सकते हैं। ओके, एंड बाकी नंबर वगैरह भी सर्च कर लीजिएगा। ऑल्सो मैंने आपसे कहा डिपार्टमेंट, तो देखिए डिपार्टमेंट में ना जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ है। जैसे सबसे पहले तो डीन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, नंबर है, ईमेल आईडी है एंड इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टी पोजीशन, उनके अंडर जो उनका एरिया है स्पेशलाइजेशन, वो उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें गिवन है। दैट्स वाई मैंने बोला कि आप अपने डिपार्टमेंट की जो उसका जो सेक्शन है, जो आपके डिपार्टमेंट का सेक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो यही सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर जैसा कि आपने देखा था कि फ़ीस की इन्फॉर्मेशन है तो वो आप स्क्रॉल करके ऑफ कोर्स देख सकते हैं। हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये है फ़ीस की इन्फॉर्मेशन। सो सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, एमएड है, उससे पहले MBA है, ये रहा MPhil PhD एंड यहाँ पे आप टोटल फ़ीस देख सकते हैं कितना आपको पे करना होगा। ओके, सो अब हम चलते हैं, जो आपने सेट वाला सेक्शन देखा था उसे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे जो एडमिशन के अंडर सेट था इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, बट सबसे पहले देखिए अप्लाई ऑनलाइन, तो ये लास्ट डेट लिखा है 14 जुलाई, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा, ये वाला, एंड इसमें आप देख सकते हैं PhD इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो मुझे जो समझ आ रहा है शायद ये जो सेट है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए ही स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए अपकमिंग में लिखा है PhD का फॉर्म जो है वो 1 जून से ही स्टार्ट होगा, बाकी कोर्सेज 1 जुलाई से होंगे, तो हो सकता है उनकी डेट बाद में हो, बट यहाँ पे फिर से यही लिखा है जो क्लोजिंग डेट है वो 14 जुलाई है। तो कुछ चीज़ें जैसा मैंने कहा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुझे खुद कन्फ्यूजन है। बाकी अगर सीट्स वगैरह की आप इन्फॉर्मेशन देखें तो ये तो एक्चुअली आप कोर्स पे जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे ये है तो आप रजिस्टर करने के लिए फॉर्म देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे जो कोर्स एंड इनटेक वैकेंसी वगैरह है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम वही इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो क्योंकि ये वही सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं और इसमें बाकी भी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस तो सेम है। एप्लीकेशन फॉर्म्स पे जब क्लिक कर रहे हैं तो वही अभी आई थिंक ओपन ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आप 1 जून को देख लीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमने स्टार्टिंग में लास्ट डेट डिस्कस की है 30 जून आई थिंक वो थी, अभी हम देख ले रहे हैं, बट हाँ आप यहाँ पे जो 14 जुलाई है ना इस पर अभी रिलाई मत करिएगा, एक बार फॉर्म ओपन होने देते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या अगर कुछ और स्पेसिफिक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो फिलहाल के लिए उसी को इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने देखा था उससे ही रियल जो है उसे मानिएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, सेक्शंस है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड वो जो ब्लू लिंक्स है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की, ठीक है। सो द बॉटम लाइन इज कि एप्लीकेशन फॉर्म्स यस एक्टिव हैं, राइट। अगर आप आई मीन एक्टिव होने वाले हैं 1 जून से, ठीक है, 1 जून से। अभी अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। बाकी यहाँ पे ईमेल आईडीज़ वगैरह दी हैं कॉन्टैक्ट अस सेक्शन के अंडर, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन था, ओके।
ये वाला था या इससे पहले जो हमने देखा उसके अंडर ये सारे ईमेल आईडीज़ हैं। आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ गलत फॉर्म फिल मत करिएगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे तो वैसे 2018 ही लिखा था, बट ये सारे आई थिंक अपडेटेड हैं अगर सेम सीट्स नहीं है तो। सो इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा रिलाई किस पे करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नोटिस का जो सेक्शन था। इसमें वैसे जो प्रोस्पेक्टस वगैरह है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये है सेट का ब्रोशर। सेट जैसा मैंने कहा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अभी देखिए अपडेटेड, अभी हम इसमें ही देख लेते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ओवरव्यू और ये सारी ही चीज़ें हैं। हम बात करेंगे जो सीट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है उसकी, तो यहाँ पे स्कूल की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद देखिए जो स्कूल है तो ऑफर्स बीटेक एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, एंड यहाँ पे इनटेक दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पीएचडी की 2 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी पीएचडी की 4 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में नहीं है, एंड इसके बाद आईटी में 1 सीट है, ठीक है। तो पीएचडी किस में है, बायोटेक में है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। अब आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसीलिए चीज़ें डिफरेंट है। तो एससीटी के लिए अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली करना है, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म्स, वही है, राइट। यहाँ पे आप एलिजिबल तभी हैं अगर 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या साइंस में, राइट। सो सेम ही क्राइटेरिया है। इसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स, सो आप बीटेक का देख सकते हैं, लेटरल एंट्री है, इसके बाद फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन है। फिर है सिलेक्शन कैसे होगा, सो एंट्रेंस होगा, राइट। एंट्रेंस 70 मार्क्स का है, सो 70-30 होगा। अगर आपके पास नेट है इंक्लूडिंग जीआरएफ, आईसीआर नेट है या गेट है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे, राइट। इसके बाद है फी स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फ़ी कितनी है, हॉस्टलर्स के लिए कितनी है, डे स्कॉलर्स के लिए कितनी है, एंड इसके बाद फर्दर क्योंकि ये कंबाइंड है ना तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन बीटेक एंड बीटेक की भी है, एंड आई थिंक बायोटेक जो एमएससी था शायद उसकी भी इन्फॉर्मेशन हो। सो वॉट एवर इट इज़, अभी शायद आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए 2 डिफरेंट फॉर्म्स आए हैं, एक सेट का आया है, ठीक है। सेट मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें कि आपने देखा बहुत कम सीट है, ठीक है। लेस देन आई थिंक 6 टोटल थी, 4 2 + 1 ओके 7th है आई गेस, इतनी सीट्स हैं। बाकी जो ज़्यादा सीट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ साइंसेज में हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है इसका, एंड इसके बाद हम इसकी भी एक बार डेट्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म्स हैं वो एक्टिव हैं। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड कलर, ठीक है। इसके थ्रू अप्लाई करना है एससीटी के लिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 25 मई से। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई, ठीक है, सिर्फ इसकी। एंड बाकी जो रिज़ल्ट वगैरह आएगा, एंट्रेंस कब होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो ये डेट्स हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो वही है 200 and 150। ये लास्ट पेज पे है, पेज नंबर 49 पे। कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, जो इशू हो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा ऑफिशियली। एंड यहाँ पे भी डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन है जैसे कि हमने अभी देखा था। सो यहाँ पे देखिए सेक्शन ही है यहाँ पे। सो पेज 45 पे कोर्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पीएचडी से रिलेटेड डिपार्टमेंट वाइज, एंड इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इससे पहले डिपार्टमेंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो हाँ, ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन नागालैंड यूनिवर्सिटी पीएचडी से रिलेटेड। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन का रीज़न यही था कि सेट का जो आई थिंक ये प्रोस्पेक्टस मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स तक का सेक्शन देखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये मेरी गलती है ऑफकोर्स, बट हाँ अभी आपने देख लिया 2 अलग अलग फॉर्म्स आए हुए हैं एंड अलग अलग लास्ट डेट है। तो अगर इंजीनियरिंग या इनके जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा किस लिंक के थ्रू करना है, एवरीथिंग मैंने आपको दिखा दिया। बाकी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगी। कोई भी अगर और कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू एटलीस्ट आपको क्लैरिफाई कर सकूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी कन्फ्यूजन थी, ठीक है। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, आपने अभी तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगेन थैंक यू सो मच।